नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट पर आप लोगों का वेलकम है। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी के पार्ट 1 मैंने बता दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आसानी से मैंने बताया आप लोगों को, जितने भी एंगल निकालना था वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करा दिया। आज हम लोग देखेंगे क्या 0 डिग्री एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है। वैसे ही हम लोग 90 डिग्री का देखेंगे और 180 का देखेंगे। तो सबसे पहले 0 डिग्री का हम लोग देखते हैं। इसको 0 डिग्री एंगल देखिए 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 1 बार बनता है। और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो वो बनेगा आपका 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 22 बार बनता है। यहाँ देखें आप लोग कि ये घड़ी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो जो 24 घंटे में 22 बार जो बन रहा है एंगल, 24 घंटे में जो 22 बार बन रहा है, वहाँ पर देखिएगा 2 तो कम हो रहा है ना, यानी 1 घंटे में 1 बार हो रहा है, तो 12 घंटे 12 बार होना चाहिए, 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या है कि 12 और 1 और 11 और 12 के बीच में ये 2 एंगल नहीं बनते, तो इसी 2 को माइनस कर लिया जाता है। ठीक है, तो 11 और 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है। इसीलिए 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 22 बार बनता है। तो अब देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कैसे, जैसे 4 और 5 के बीच 5 और 6 के बीच 8 और 9 के बीच उसके बाद लेते हैं हम लोग 3 और 4 के बीच 0 डिग्री एंगल कब बनेगा। 0 डिग्री एंगल यही पूछा गया आपसे बच्चे, 0 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो ध्यान देना, एक रूल है, बस हम लोग देखेंगे, फॉलो करेंगे। कोई मेथड नहीं लगाते, सिर्फ हम लोग थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे 4 से 5 है, 5 से 6 है, 8 से 9 और 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो एक बात याद रखिए, पहले देखें हम लोग चार्ट। अब इसमें क्या होता है ना कि 60/11 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, 60/11 से गुणा करना होता है हर एक समय के लिए। 60/11 वो चाहे 90 डिग्री का पूछे, चाहे 180 का पूछे, चाहे 0 डिग्री का पूछे, आपको उसमें 60/11 से गुणा करना है। देखो, होता क्या है कि आप लोगों को इसमें क्या है ना कि जब 0 डिग्री पूछ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, जब 0 डिग्री पूछ रहा है तो इसमें ±0 करोगे। जब 30 डिग्री पूछेगा तो ±1 करोगे। 60 डिग्री पूछेगा तो ±2 करोगे। 90 डिग्री पूछेगा तो ±3 करेंगे। और 180 डिग्री पूछ रहा है तो ±6 करोगे। बाकी बीच वाला नंबर आप वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए क्या है, 0 डिग्री पूछा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लो। 0 डिग्री पूछा है तो 0 में 4 में 0 प्लस करेंगे और किससे गुणा करेंगे, 60/11 से। तो ये 4 ही आएगा, 4 गुणते 24 गुणा करेंगे, 240/11 भाग देते हैं हम लोग, तो आपका आएगा 11 दूना के 22, 2 बचेगा और 11 कम 11, 9/11। तो आपका जो समय होगा वो हो जाएगा, यही लिख लेते हैं, समय हो जाएगा 4:21 से 9/11 पर एंगल ये बनेगा 0 डिग्री का। ठीक है, देखो 5 से 6 के बीच में चलते हैं हम लोग। तो 5 से 6, तो आपको मैंने कहा ना कि 0 ऐड करोगे, तो 0 ऐड करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब इसमें क्या करना है, 60/11 से गुणा करो, तो ये मिलेगा 5 और 6 में गुणा करेंगे, 5 6 के 30, 300/11 भाग देंगे 11 दूना के 22, 8 बचेगा 80, 11 77, 3/11। तो आपका जो समय आएगा वो यहाँ से लिख रहे हैं कि ना 5 से 5 वाला, हाँ 5:27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगे, 0 डिग्री होंगे, संपाती होंगे। अब देखो 8 से 9 वाला देखते हैं हम लोग। 8 से 9 वाला, तो 8 में 0 जोड़ोगे और गुणते 60/11। जैसे 8 गुणते 60/11, 8 6 48/11। मेरे भाग को देने में गलत हो सकता है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये आएगा 11:44, यहाँ बचेगा 4, 11 3 33, ये 7 होगा /11। समय जो आएगा आपका 8:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगे या 0 डिग्री का एंगल बनाती है। 3 और 4 पर देख लेते हैं। 3 और 4 पर बच्चे हम लोग देखते हैं इसका। देखो 3 और 4 पर 0 डिग्री एंगल पूछा गया था आपसे, तो ये 3 है, +0 करो, गुणते 60/11
तो 3 छक 18 180, ठीक है। मैंने जोड़ेंगे तो 3 आएगा, गुणा करेंगे 180/11, भाग दीजिए 11 कम 11 7 होगा, 11 छक्के 66, ये 11 भाग दिया मैंने तो 16 सही 4/11। समय जो आएगा आपका 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ संपाती होंगे। आई होप सबको 0 डिग्री समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग लेते हैं 180 डिग्री का। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अब हम लोग लेंगे 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो 180 डिग्री का एंगल, तो ये भी 1 घंटे में 1 बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 6 और 7, 6 से 7 और 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में एंगल नहीं बनता है, यानी यहाँ पर आपको 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। चलो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे सब लोग ध्यान से। जैसे आपसे पूछा जाए 8 से 9 के बीच 180 डिग्री का, 9 से 10 के बीच, 3 से 4 के बीच, 5 से तो 6 के बीच में बनेगा नहीं, तो 8 से 9 के बीच, ठीक है। तो ये काफ़ी है क्वेश्चन। तो 8 से 9 के बीच में बस आपको रूल क्या याद रखना है बच्चे, यही बस याद रखेंगे सभी लोग। तो 0 के लिए 0 होता है, 30 के लिए 1 होता है, 60 के लिए 2 होता है, 90 के लिए 3 होता है, 180 के लिए ±6 होता है। तो इसमें आपको वही काम करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 8 लिखिए प्लस, ठीक है, प्लस माइनस। तो क्या है कि इसमें 2 बातें और याद रखनी है आपको। यदि दिए गए समय में अंकों की संख्या 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी है तो संख्या में से 6 घटा देते हैं, 6 घटाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, दिए गए समय में जब संख्या 6 से छोटी होगी तो उसमें क्या करेंगे, जब 6 से छोटा होगा तो उसमें हम लोग 6 प्लस करेंगे, और जब 6 से बड़ी होगी तो उसमें 6 क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। हाँ देखो 8 है तो 8 जो है 6 से बड़ा नंबर है, तो इसमें से 8 में से हम क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, और वही काम करना है 60/11। तो यह आएगा 2 × 60/11, यह आएगा 220, 120/11 भाग देंगे तो 11 कम 11 बच जाएगा 11 दाम 110, यानी 10/11। तो समय जो आएगा आपका 8:10 सही 10/11 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा देखो आप लोग, 9 से 10 के बीच में, तो 9 ये है, 9 से 10 तो 9 प्लस करेंगे कि माइनस, इसमें से माइनस करोगे आप लोग, क्योंकि ये जो संख्या है 6 9 से छोटी है तो आप माइनस करोगे, तो इसको लिखोगे 60/11। तो ये आएगा 9 में से, तो ये 3 × 60/11, 180/11 भाग देंगे आप लोग, भाग देंगे तो ये आएगा 11 कम 11 बच जाएगा यहाँ पर 7, 11 छक्के 66 4, यानी 11। आपका समय जो आएगा 9:16 सही 4/11 मिनट पर ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा करेंगे कि 90 डिग्री और लेते हैं, तो 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री जो होता है 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 22 बार बनेगा और 24 घंटे में 44 बार बनता है। तो इसके दोनों एंगल निकालने पड़ते हैं। देखिए 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है,
तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में 22 बार बनेगा, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 44 बार बनेगा। ठीक है, 44 बार बनता है। तो आपको करना क्या है कि इसमें 1 घंटे में 2 एंगल निकलेंगे, जैसे 1 घंटे में 90 डिग्री के 2 एंगल बनेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ, अब इसमें 90 डिग्री है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो एंगल जो इसमें 48 बार बनना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार है, तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, 24 घंटे में 48 बार। लेकिन नहीं, वो 4 एंगल कहाँ नहीं बनते, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें ध्यान दें सभी लोग कि आपसे पूछा जा रहा है कि 6 से 7 के बीच में 90 डिग्री के कब समय पर एंगल बनेंगे 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री के 2 एंगल निकलेंगे 6 और 7 के बीच में। तो देखिएगा, जो छोटा एंगल आएगा, जो छोटा समय से जो आता है वो फर्स्ट होता है, पहला एंगल होता है, और जो बड़ा वाला समय से निकलेगा वो क्या होगा कि वो सेकंड का होगा, यानी दूसरा एंगल होगा। यानी कहने का मतलब कि जो हम प्लस करते हैं वो सेकंड वाला आता है, और जो माइनस करते हैं वो पहले हाफ का होता है। तो देखिएगा, तो अगर हम लोगों ने देखा कि ये 6 है, तो आपको यहाँ मैंने लिखा था कि 0 डिग्री के लिए आप 0 प्लस माइनस करोगे, और 30 डिग्री के लिए +-2 +-1, 60 डिग्री के लिए +-2, 90 डिग्री के लिए +-3 करेंगे, और 180 डिग्री के लिए +-6 करोगे। ये प्लस माइनस आपको करना है, इसमें दोनों को प्लस माइनस हम लोग क्या करेंगे 3 को, तो इसी से 2 एंगल निकलेगा 90 डिग्री वाला। तो एक बार आपको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो देखिएगा, तो 6 में हम प्लस कर रहे हैं, पहले प्लस कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं 3 को। ठीक है, क्यों करना है, 3 को करना है, और किससे गुणा करना है, 60 से गुणा करना है, 60/11। 6 3 9 गुणते 60 बटे में 11, 9 6 के 54 बटे में 11, भाग देंगे तो 11, चलिए भाग देख लेते हैं इसमें। 540 में 11 का 11 44 0 1, 11 44 11 9 99 99 1 होगा, यानी ये आएगा 49 सही 1/11। एक तो ये आ गया। अब देखिए, ये समय जो हो रहा है, ये जो समय आ रहा है 6:49 सही 1/11, ये सेकेंड हाफ का होगा, ये सेकेंड हाफ का हो रहा है। ठीक ना, जब जोड़ते हैं तो सेकेंड हाफ का आता है, और माइनस करते हैं तो फर्स्ट हाफ का वो एंगल निकलेगा। ठीक है, तो एक बार प्लस किया गया, एक बार इसी को माइनस करेंगे, 6 - 3 और गुणते 60/11, ये आएगा 3 गुणते 60/11, 180 बटे में 11, तो 11 कम 11 बचेगा कितना, 11 6 के 66 4/11। तो यानी जो समय निकल कर आ रहा है बच्चे हम लोग का 6:16 सही 4/11। देखिए, एक एंगल ये आ रहा है समय, और एक ये समय आ रहा है, तो 6:49 पर 49 1/11 पर बन रहा है, और 6 से 16/4/11 पर बन रहा है। तो कहने का मतलब कि ये जो हम लोग माइनस करते हैं, ये पहला यानी पहले हाफ का बनता है, और ये वाला जो होता है सेकंड हाफ का बनता है। तो आपसे पूछा जाए कि पहली बार में बना जो कोण क्या होगा, तो आप माइनस करिएगा, और दूसरी बार जो बना हुआ कोण क्या होगा, तो उसमें आप प्लस करेंगे। आ रहा है समझ में। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 से 8 के बीच में। आ रहा है समझ में ना। देखो, 7 से 8 के बीच में आपको कौन सा डिग्री लाना है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, और 24 घंटे में आपको 44 बार बनता है। तो ये हो जाएगा 7, इसमें प्लस करेंगे 3, और 7 3 10 होगा, और गुणते कितना करना है आपको, तो 60/11, तो ये आएगा 600/11, तो 11 × 5 = 55, तो माइनस कर लेते हैं हम लोग, 5 आएगा यानी 50, तो 11 44 6 होगा बटे में 11। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो समय जो आएगा आपका 7:54 सही 6/11 मिनट। एक तो ये हो जाएगा। दूसरी बात, इसको माइनस करोगे 3, और किससे गुणा करना है, 60/11 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, और 4 में गुणा कर लेंगे 60 का, तो 240/11, भाग देंगे 11 दूना के 22 2 आएगा, फिर 11 कम 11 9/11 मिनट। समय जो लिखेंगे आप 7:21 सही 9/11 मिनट। ठीक, तो 2 एंगल आ रहा है। देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि 1 घंटे में 90 डिग्री के 2 एंगल बनते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चे सभी लोग। देखिए, 10 से मैं 11 वाला बता रहा हूँ।
देखिए 10 से 11 वाले हम चलते हैं, ये 10 से 11 में 11 बजे के बीच में 180 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ 10 लिखेंगे आप लोग, प्लस कितना करना है आपको, 10 में 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 10 में 3 जोड़ेंगे एक बार, 10 में 3 जोड़ेंगे तो देखिएगा 10 3 13, ठीक है, 10 3 13। अगली बार थोड़ा मैं एक माइनस करता हूँ तो ये आएगा 7। अब देखिए 13 जो हो रहा है ये वाला, तो 13 जो है रहा है घड़ी में कोई 13 नंबर होता ही नहीं है, यानी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 13 नंबर कोई होता ही नहीं है, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब कि 13 नंबर होता ही नहीं है, 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जा रहा है इसमें। तो 10 से देखिए 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में अगर ये छोटा नंबर होता तो हम इसमें क्या करते, 60/11 से गुणा करके निकाल लेते। लेकिन जैसे देख रहे हैं कि 10 से 10 3 जोड़ा जा रहा है तो 13 हो जा रहा है, तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। 10 से 11 के बीच में 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ नहीं बनेगा, 180 नहीं है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल 10 से 11 के बीच में नहीं बनेगा, ठीक है। आगे समझ में सबको। अब देखिए एक बार ये वाला नहीं बनेगा, लेकिन एक ठे बनेगा, इसमें एक बनेगा, एक तो नहीं बनेगा लेकिन एक बनेगा। तो इसमें घटा रहे हैं तो ये आएगा 60/11, कितना हो जाएगा 7 6 42 420/11 भाग देंगे तो 11 33 12 9 और ये आएगा 11 8 88 2, तो ये हो जाएगा आपका 38 सही 2/11 मिनट, यानी समय जो होगा आपका 10:38 सही 2/11 मिनट पर एक एंगल बन जाएगा आपका, ठीक है। तो मात्र इसमें एक एंगल बनेगा। अब देखो क्या है कि एक तो ये हो गया, और एक बनेगा आपका जिसे 3 बार एंगल किसे किस में नहीं बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए दो से 3 और 3 से 4, 8 से 9 और 9 से 10, इनके बीच में मात्र 3 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितनी बार बनता है, तो 3 बार बनता है, ठीक है। चलो 2 और 3 में मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा कि जब आप 90 डिग्री निकाल रहे हो तो आपको +-3 करना है। क्या करना है, +-3 करना है। देखिए तो 2 से 3, तो इसमें मैं 2 में 3 प्लस करूँगा और 60/11 हर एक एंगल जब भी निकालना हो आपको 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, उसमें 60/11 से आप गुणा कर लो। तो 3 2 5 आएगा, 5 गुणते 60/11 तो ये आएगा 300/11 भाग दीजिए 11 दूना के 22 बचेगा 8 11 77 3, यानी समय आ रहा है 2:27 सही 3/11 मिनट पर एक एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। दूसरी बात, 2 में से 3 माइनस करोगे, ध्यान देना सभी बच्चे, 2 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ देखो ये 2 है, 2 में से 3 1 2 3 11 आएगा, 11 गुणते क्योंकि माइनस है यह 60/11 काट दो इनको, 60 आ गया, ये 60 मिनट है बच्चे। तो 2:27 से 3/11 मिनट पर तो एक एंगल बना है, और जैसे ही 60 मिनट है ये 2 बज रहा है, 2 बज रहा है तो 60 मिनट और 2 बजने में जोड़ देंगे तो 3 बज जाएगा, यानी कि ये 2 बजा है इसमें प्लस 60 मिनट यानी 1 घंटा और इसमें, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितने बज जाएगा, 3 बजेगा। तो 3 बजे में देखिएगा एक एंगल यहाँ बन गया, एक 3 बजे बन गया, आ रहा समझ में, एक तो यहाँ बन गया एक यहाँ बन गया, तो 2 एंगल तो ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना सही बच्चे कि 3 और 4, तो 3 बजे में तो आपको एक बना चुके हैं आप लोग, 3 बजे ही एक एंगल बना है। अब जो बनेगा एंगल वो आगे वाला ही बनेगा, जैसे अब 4 के आसपास के बीच वाले में बनेगा वो। तो जैसे ध्यान देना कि अगर 3 है ये वाला नंबर, तो मैं 3 में 3 प्लस करूँगा तो कितना आएगा, और गुणा करेंगे 60/11 से, तो ये आएगा कितना, ये आएगा 6 गुणते 60/11 36 360/11, 11 × 33 3 होगा, तो 11 दूना के 22 8 11, यानी कि एक हो रहा है 3:32 सही 8/11 मिनट पर कितने डिग्री का बनेगा, तो
90 डिग्री का। ध्यान देना, एक ये एंगल बना था 3 बजे बना है और एक यह बना है। अब उसके बाद जैसे प्लस किए हो आप माइनस करोगे 3 - 3 तो क्या आएगा 0 आएगा। जीरो का मतलब कि 3 को बता रहा है ना, यह 0 का मतलब हम पीछे जा रहे हैं यानी 3 पर जा रहा है, तो 3 बजे वाला तो हम लोगों ने खुद निकाल लिया, तो यानी एक एंगल कम हो गया यहाँ पर। उसी तरह से बच्चे 8 से 9 में होगा और 9 से 10 में होगा। ये वाला स्वयं कर लीजिएगा आप लोग, सबको समझ में आ चुका है। ठीक है, देखो बच्चे क्या है कि हम लोगों ने 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री निकाला है। तो आप लोग को मैंने रूल बताया क्या, किसी भी का एंगल निकाल रहे हो तो उसमें 60/11 से इंटू कर लो, किसी का भी निकालना हो तो, चाहे 0 का हो, चाहे 90 का हो, चाहे 180 का है। और एक ही रूल बताया कि जब 0 हो तो +-0 करो, 30 हो तो +-2, ऐसे आप वो सीक्वेंस उसका बना सकते हो। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।